friends, how are you all? I hope you all are good and preparing for your KBS interviews very well. कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने देखी होगी, जो थी कि आप लोगों से केवीएस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पुट हो सकता है। वो परमानेंट टीचर की वैकेंसी है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ भी पूछेंगे जैसा कॉन्ट्रेक्चुअल में हुआ था, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपसे पहला क्वेश्चन पुट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जो क्वेश्चन होगा वो तो आप सभी तैयार कर लिए होंगे, और जो नहीं तैयार किए हैं वो आप वीडियो जाकर चैनल पे जाकर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं वीडियो, या फिर और भी कहीं से जहाँ से भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। बट उसके बाद क्या होगा कि आप वो भी सोच के चलिए, आप अपनी तरफ से कोई भी कमी मत छोड़िए कि वहाँ से क्रॉस क्वेश्चंस क्या होंगे। अब आपके नाम से क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, पहली बात मैं शुरू करती हूँ। तो आपके नेम का क्या मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है आपके स्कूल से रिलेटेड, कि अगर कोई स्पेशलिटी है आपके स्कूल की तो वहाँ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं केवीएस में अगर इंटरव्यू देने जाऊंगी तो मेरे से हो सकता है एनवीएस के बारे में पूछ लें, क्योंकि मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है, तो वो डिफरेंस पूछ सकते हैं कि केवीएस और एनवीएस में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपके डीएलएड से रिलेटेड कोई पूछ सकते हैं। ये तो कॉमन क्वेश्चंस हो गए आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन आपकी स्ट्रेंथ पे आ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ के बारे में वो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ में आपने ये लिखा है। जैसे मैं लिखूँगी कि आई एम क्रिएटिव, या फिर आई लव टू प्ले, तो मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे क्रिएटिविटी करके, कोई अपना बताइए कि कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि आप क्रिएटिव हैं। या फिर आप खेलते हैं, जैसे मैं नेशनल प्लेयर हूँ तो मैं वॉलीबॉल की, तो मैं पूरा वॉलीबॉल का तैयार करके जाऊँगी कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, या फिर कहाँ से कैसे ये हुआ, या अभी कोई रिसेंटली कुछ हुआ है वॉलीबॉल से रिलेटेड। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। आप जो भी अपनी स्ट्रेंथ लिखिएगा, आप उससे हर एक स्ट्रेंथ, मान लीजिए अपने अगर 3 पॉइंट इंक्लूड किए हैं स्ट्रेंथ के बारे में, तो हर एक पॉइंट के बारे में क्रॉस क्वेश्चन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होगी। आप हर क्वेश्चन हर स्ट्रेंथ की अच्छे से नॉलेज ले लीजिएगा कि इसके बारे में अगर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे क्या रिप्लाई देना है। इसके बाद आप आ जाते हैं कि आपकी हॉबीज़ पे। तो हॉबीज़ से भी क्रॉस क्वेश्चन सेम बनेंगे स्ट्रेंथ के। जैसे हॉबी मेरी खेलना है तो खेलने से बनेंगे। स्ट्रेंथ में मैं कुछ भी मल्टीटास्किंग या कुछ भी दिखाऊंगी तो वहाँ से कि कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि आप मल्टीटास्किंग है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपने कंप्यूटर वगैरह कर रखा है तो हो सकता है वहाँ से वो शॉर्टकट कीज़ वगैरह पूछते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको सिर्फ अपना सेल्फ इंट्रो तैयार नहीं करना है, उस सेल्फ इंट्रो से बनने वाले जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला काम मैंने आपको कल बताया था कि आप अपना अच्छा सा एक सेल्फ इंट्रो एक कॉपी के पेज पे लिख लीजिए, और उसके बाद सेल्फ इंट्रो डेली प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप वहाँ जाके अटक जाएंगे, जो कि बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा। जो आपके हाथ में नंबर होते हैं वो भी आपसे निकल जाएंगे। उसके बाद उससे होने वाले जितने क्रॉस क्वेश्चंस हैं, मैंने काफ़ी बता दिए हैं, अभी आगे और बताऊंगी, उन सबको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि काफ़ी मैंने बता दिया। अब हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ का तो आप लगाइएगा। उसके बाद अगर आपने जैसे कि सभी ने डीएलएड में किया ही होगा को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि स्काउट गाइड कैंप डीएलएड के दौरान करवाए जाते हैं, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, बता सकते हैं। और टीचिंग एक्सपीरियंस, जो फ्रेशर है ना, वो कभी ये मत बोलिएगा आप लोग कि मैं फ्रेशर हूँ। आप बोलिए कि नहीं, मैं नॉर्मली मैंने किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं फ्रेशर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब डीएलएड या बीएड जो भी किया है तो उसके दौरान टीचिंग लगती है। तो मैंने 4 सेमेस्टर डीएलएड, अगर मैंने सपोज मैंने डीएलएड किया है तो डीएलएड में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो चारों में 1 1 मंथ की टीचिंग होती है। तो 4 मंथ का मेरे पास एक्सपीरियंस है छोटे बच्चों को पढ़ाने का। तो मैं फ्रेशर नहीं हुई, या मैं इस तरह से अपने आप को बोल सकती हूँ कि मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। और उसके बाद अगर आपने कहीं ज्वाइन किया है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, तो आप डेफिनेटली उसको इंक्लूड करिए।
अब बात कर लेते हैं इस इंट्रो में। तो आपने इतना, और हाँ, आपके एड्रेस, मैं वो पॉइंट इंक्लूड करना भूल गई कि आपका नाम हो गया और एड्रेस। एड्रेस से आपके कोई क्रॉस क्वेश्चन 100% बनने की पॉसिबिलिटी है, और बहुत ज़्यादा। जैसे सबसे पहले अगर आप अपने टाउन के बारे में बता रहे हैं कि आपने अपना नाम बताया, उसके बाद आई एम फ्रॉम, तो आप जिस भी टाउन से आते हैं, जिस भी सिटी से आते हैं, हाँ, आप उसका बताएंगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, फिर आप यूपी भी इंक्लूड करिएगा। तो आपको तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप अपने टाउन की कम से कम 4 से 5 पॉइंट अपने टाउन के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने भी अपने टाउन के बारे में अच्छे से लिख लिया है। उसके बाद सिटी हो गई, टाउन या सिटी जो भी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसके नेबरिंग कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट को जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाती हैं, वो भी आप अच्छे से मैप देख के, मैप के थ्रू अपने सारे पॉइंट्स एक एक इंटरव्यू की एक कॉपी बना लीजिए। उसमें जो डेमो पार्ट के अपार्ट जो होगा इंटरव्यू वाला सेक्शन, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस अपने अच्छे से, मेरे साथ डे 1 मैंने कल किया था, डे 2 आज है, ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे। इधर इंट्रो वाला भी, इंट्रोडक्शन वाला भी, और उधर डेमो का भी मैं बहुत जल्द शुरू करूँगी 1-2 दिन में। तो डिस्ट्रिक्ट हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, अब जिस भी स्टेट से हैं, सपोज़ मैं यूपी से हूँ, तो मैं अपने यूपी के बारे में जो भी 4 से 5 चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं अपना प्रिपेयर करूँगी। और यूपी के से बॉर्डर बनाने वाली जितनी भी अदर स्टेट हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये हो गया आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में। अब उसके बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चन, इंट्रो से इससे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई बनेगा। सबसे पहला आपका नाम का मीनिंग, दूसरा आप कहाँ के रहने वाले हैं, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा, स्टेट के बारे में आपको पूरे अच्छे से कम से कम 5 पॉइंट बना लीजिए। उसके बाद आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी आपने किया है वहाँ से क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। आप तो एक फ्लो में बता जाएंगे अपने बारे में, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन वहाँ से होगा। इसलिए आप तैयार कर लीजिए अपने सारे क्रॉस क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, सबको एक कॉपी में। मैंने तो सारे क्रॉस क्वेश्चन मेरे माइंड में जितने थे और मैंने जितने प्रिपेयर किए हैं वो सारे आपको बता दिए। अगर और भी आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अब उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ के बारे में क्रॉस क्वेश्चन बनेगा कि जस्टिफाई करिए। उसके बाद आपकी वीकनेस, हाँ, वीकनेस आपको बतानी नहीं है, लेकिन 1 से 2 वीकनेस ऐसी आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा कि रैंडम अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है कि अच्छा ठीक है, स्ट्रेंथ तो आपकी इतनी है, तो कोई वीकनेस तो हर इंसान में होती है। हम इंसान हैं तो कमियां तो हर इंसान में कोई ना कोई होती है। तो उस वीकनेस को भी अपने माइंड में आप कॉपी में लिख भी लीजिएगा, क्योंकि रैंडमली आप रिकॉल करेंगे तो याद नहीं आएगी उस टाइम। तो आप वीकनेस भी लिख लीजिएगा, लेकिन बताइएगा तब तक मत जब तक वो पूछे ना। उसके बाद आपकी हॉबीज़ के बारे में, अगर आप सिंगिंग लिख रहे हैं तो आप भले ही आप सिंगिंग ऐसे ही करते हो और किसी सिंगर का ऐसे ही गाना सुनते हो, लेकिन 1 से 2 सिंगर के नाम और उनके कौन कौन से गाने हैं, और रिसेंटली कोई अगर गाना आया है, ये वाली चीज़ भी तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि आपको स्मार्टली वर्क करना है, ताकि वहाँ पे एकदम से क्वेश्चन आए ना तो आप अटके ना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ ये इतना है जो मुझे लग रहा है कि इंट्रो से इतना क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है। उसके सिवा बात करें तो इंट्रो के जस्ट बाद आपसे हो सकता है आपका इंटरव्यू किसी ऐसे ट्रैक पे चला जाए जहाँ से आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बनने लगे। तो आपको अपनी इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। प्लस आजकल जो देखिए, अभी अभी जो ये कल हुआ है, यहाँ प्रयागराज में एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ है, तो उसके बारे में भी मुझे लगता है असद और ये जो अशरफ और जो भी ये वाला कांड हुआ है, तो इसके बारे में भी, क्योंकि ये रिसेंट न्यूज़ है, तो रिसेंट न्यूज़ और वो भी बहुत बड़ा मैटर है। तो इस पे आपकी क्या राय है? एक सामाजिक, एक सोशल, क्योंकि टीचर सोशल होता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ। तो इस चीज़ पे भी आप अपनी स्टडी कर लीजिएगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि गलत है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है। क्योंकि जो रिसेंटली करंट अफेयर में चीज़ें आएंगी वो आपसे वहीं से क्वेश्चंस बनाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा फेमस होंगी वहीं से।
अब आज के लिए इतना ही। मैंने इंट्रो वाला पूरा पार्ट आपका बता दिया, आपको सेल्फ इंट्रो में क्या क्या तैयार करना है, प्लस सेल्फ इंट्रो से क्या क्या क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको भी कुछ लगता है कि ये क्वेश्चंस और बन सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है टीच एंड लर्न। तो आप मैं टीच भी करूँगी और आपसे सीखूंगी भी। सीखना और सिखाना एक निरंतर प्रक्रिया है, जैसा आप लोग पता ही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आप भी कुछ अपने पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ डे 3 में। ये सीरीज़ चलती रहेगी, कल से शुरू हुई है और तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे इंटरव्यू के लगभग सारे टॉपिक्स तैयार नहीं हो जाएंगे। इंटरव्यू चाहे जब भी हो, मैं लगातार अभी कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड इंट्रो वाले पार्ट के हो गया, और फिर अब डेमो शुरू करूँगी 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट का। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई नई वीडियोस को पाने के लिए। और वीडियो को एक लाइक करिएगा ताकि मैं डिमोटिवेट ना फील करूं, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। ओके, बाय।